7.1 में पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ACBD, ठीक है। इसमें हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABD। ये दो ट्रायंगल प्रूफ करना है हमको। ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि हमको आखिर प्रूफ कौन सा दो ट्रायंगल को करना है। तो जिनको प्रूफ करने के लिए उसको सेंटेंस क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। पहला ट्रायंगल कौन है, ABC। ये फर्स्ट ट्रायंगल था मेरा, इसको ट्रायंगल 1 समझते हैं। दूसरा ट्रायंगल क्या है, AB। ये दूसरा ट्रायंगल है। हमको तीन खूबी ढूंढना है। पहले साइड ढूंढते हैं, दोनों ट्रायंगल में कौन सा साइड सेम दिख रहा है, AC और AD। तो यहाँ लिखो AC = AD गिवन। एक खूबी मिल गया। चलो, और कोई साइड सेम दिख रहा है। ये बोल रहा है कि BC = BD कर दे रहा है। क्वेश्चन बोला है कि ये सेम है। अगर क्वेश्चन सेम नहीं बोला है तो सेम नहीं है। ये साइड तो हुआ नहीं। तीसरा साइड कौन सा बच रहा है, AB। दोनों ट्रायंगल के लिए काम कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि AB = AB, क्योंकि AB तो दोनों ट्रायंगल के लिए है। तो जब कोई साइड दोनों ट्रायंगल के लिए काम करे तो उसी को AB = AB, और अगर दोनों के लिए काम करे तो वहाँ पर क्या लिखोगे, ब्रैकेट में कॉमन लिखा जाता है। साइड का तो काम हो गया। तीसरा साइड मेरा सेम है नहीं कि हम साइड ले। अब सोचते हैं एंगल को। इसमें भी एंगल A पे एक ही कर्व किया हुआ है, इसमें भी एंगल A पे एक ही कर्व किया है। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल के लिए ये एंगल क्या है, सेम है। और हमको क्वेश्चन में भी ये बोल रहा है कि ये AB लाइन जो है पूरा एंगल A को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब बीच से काटता है। तो पहला ट्रायंगल के लिए लिखते हैं एंगल CAB, दूसरे ट्रायंगल के लिए लिखते हैं एंगल DAB। एंगल का नाम क्या हो गया, बीच में आ गया। रीजन क्या डालोगे, AB बाइसेक्ट एंगल A। तीसरा प्रॉपर्टीज मिल गया। अब तीनों प्रॉपर्टीज मिल गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। रीजन डालना है कैसे, पहला साइड है कि एंगल है, पहला साइड है, दूसरा भी क्या है, साइड है, तीसरा क्या है, दो साइड एक एंगल को क्या बोलते हैं, SA बन गया पहला, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि BC और BD का रिलेशन बताइए। किसका, BC और अब हमसे जिनका रिलेशन पूछ रहा है BC और BD, क्या ये दोनों ट्रायंगल में था, BC और BD था ना जी। तो जब हमसे BC और BD का रिलेशन पूछेगा तो BC = BD कर देंगे। कैसे, बाय CP/CT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बन गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन को देखो। यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन का फिगर दिया है। फिर से बोल रहा है क्या कि ABCD मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है। AD और BC एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। एंगल DAB और एंगल CBA ये भी एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना है। पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक मिनट मिला लेना, तुम इसको हटाओ। एक ट्रायंगल यहाँ बन गया, ठीक है। इसका नेमिंग कर देते हैं A, B, C और D। देखो एंगल A पे पूरा ऐसे कर्व किया हुआ है, एंगल B पे भी पूरा कर्व किया, दोनों पे सिंगल कर्व है ना। इसका मतलब एंगल A और एंगल B एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। AD पर ऐसे करके डबल क्रॉस लाइन दिया हुआ है और BC पे भी ऐसे डबल क्रॉस दिया है। डबल क्रॉस का मतलब क्या है कि AD और BC एक दूसरे के इक्वल है। सिंगल क्रॉस अगर दो लाइन में है तो वो दोनों लाइन इक्वल है। डबल क्रॉस अगर दो लाइन में है तो वो दोनों लाइन इक्वल हैं। ट्रिपल क्रॉस अगर दो लाइन में है तो वो भी इक्वल है। अब हमको क्या क्या प्रूफ करना है। सबसे पहले बोल रहा है कि ट्रायंगल ABD और BAC को कॉन्ग्रुएंट बनाइए। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। ABD कहाँ दिखाई दे रहा है, ये पूरा दिखाई दे रहा है। एक पूरा ABD ट्रायंगल है, इसको ट्रायंगल 1 बोल दें। दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या है, BAC दिख रहा है, ये पूरा पार्ट। अब बताओ कि क्या क्या चीज़ दोनों में सेम है।
पहले साइड के बारे में सोचो। पहला ट्रायंगल का नाम क्या है? ABD और दूसरे का नाम है ABC। ऐसा कौन सा साइड है जो दोनों ट्रायंगल में इक्वल है? AD और BC। तो सबसे पहले यहाँ पर उतारो AD इज इक्वल टू BC। ये हमको क्वेश्चन में दिया था, इसलिए क्या लिखेंगे? चलो एक साइड का काम हो गया। दूसरा कोई साइड है जो दोनों ट्रायंगल में सेम है? तो फिर ऐसा कोई साइड है जो दोनों ट्रायंगल के लिए काम कर रहा हो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था? अगर तुम ABD ट्रायंगल को देखोगे उसमें भी AB आ रहा है, और अगर तुम ABC को देखोगे उसमें भी AB आ रहा है, तो ये साइड तो दोनों ट्रायंगल के लिए काम कर रहा है। तो अगेन हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू, और जो चीज़ दोनों ट्रायंगल के लिए काम करेगा उसके लिए क्या लिखते हैं? दूसरा मिला। देखो पकड़ना कैसे है, एक हमको साइड का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, दूसरे साइड के लिए देखो कि दो ट्रायंगल में कोई ऐसा साइड है जो दोनों ट्रायंगल के लिए वर्क कर रहा है, तो वो दोनों ट्रायंगल के लिए अगर वर्क कर रहा है तो फिर वो साइड क्या हो गया? कॉमन लिख देंगे उसको। हमको दो प्रॉपर्टीज मिल गया। तीसरा साइड का तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। एंगल यहाँ पर दिया है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ये क्वेश्चन में ही हमको दिया। अगर क्वेश्चन में दिया है तो इसको क्या बोलेंगे? गिवन फिर से बोल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया था एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। तीसरा प्रॉपर्टीज लिख दिए हैं, तीन प्रॉपर्टीज मिल गया। देयर फॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। कैसे कैसे? SAS। क्यों? ये भी साइड और ये एंगल हो गया। एक चीज़ तो प्रूफ हो गया। दूसरा इसमें पूछ रहा है कि BD इज इक्वल टू AC इक्वल है कैसे? तो सबसे पहले ये देखो कि जो दो ट्रायंगल तुम प्रूफ किए हो कॉन्ग्रुएंसी, उसमें BD और AC है। पहला ट्रायंगल में BD दिखाई दे रहा है? दूसरे ट्रायंगल में AC दिखाई दे रहा है। जब दोनों ट्रायंगल में BDAC है तो BDAC इक्वल भी है। कैसे? बाय CPCT। थर्ड इसमें पूछ रहा है कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। एंगल का नाम क्या लिखा है? ABD। ये ABD एंगल जो है ABD ट्रायंगल में है ना, कोई नाम अलग नहीं ना है। इसमें भी ABD लिखा है, इसमें भी ABD ही लिखा है। एंगल ऐसे भी पकड़ा जाता है। यहाँ BAC लिखा है, इसमें भी ABC है, नाम तो सेम है। तो इसका मतलब एंगल यही ट्रायंगल का है, किसी और ट्रायंगल का नहीं है। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो इनके एंगल क्या होंगे? ये भी CPCT से क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दूसरा भी मेरा बन गया। ठीक है, थर्ड देखो, बोल रहा है AD और BC इक्वल हैं। क्या है थर्ड में? AD और BC इक्वल हैं, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? परपेंडिकुलर किसी लाइन सेगमेंट AB पर। एक लाइन सेगमेंट AB दिख रहा है, जिसमें AD ये भी परपेंडिकुलर है और BC ये भी परपेंडिकुलर, और दोनों एक दूसरे के इक्वल है। देखो यहाँ पर ऐसे डबल लाइन करके दिया हुआ है। इस डबल लाइन का मतलब क्या है? इक्वल। कौन कौन? AD और BC। चलो एक खूबी तो तुमको मिल चुका है। चलो तो पहले फिगर उतार लेते हैं। ये हो गया। ठीक है, हमको फिर से ये बताओ इस फिगर को देखकर कि इसमें ट्रायंगल कितना सारा बन रहा है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमको दो ट्रायंगल चाहिए। वो दो ट्रायंगल इसमें फिगर में क्या क्या बन सकता है? ADO और DAO और OBC। तो यहाँ पहले लिखो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। हो गया। चलो तीन प्रॉपर्टी चाहिए। पहला प्रॉपर्टीज ढूंढते हैं, पहले साइड से शुरू करते हैं। कौन सा साइड दोनों में सेम है? AD और BC। इसको ऐसे कर दें, सिंगल क्रॉस भी तुम दे सकते हो। AD इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ इसलिए क्या लिखोगे? गिवन। ये दोनों साइड तो सेम है, और कोई साइड सेम हो रहा है? OD और OC। OD और OC ऐसा बोला है क्वेश्चन में? जब तक बोला नहीं हमको अपने मन से नहीं सोचना है। यानी साइड का तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, हमको एक ही को साइड मिला।
साइड को और कुछ है नहीं, हमको प्रॉपर्टीज कितना चाहिए, 3। 3 एक साइड मिल गया, दूसरा साइड मिल नहीं रहा, तो यानी बचा काम अब हमको 2 का एंगल ढूंढना होगा। बताओ क्या क्या एंगल ढूंढे। सर ए ओ और डी एंगल का नाम में 3 लेटर लिखना होता है, हैं? DAO सर तो इसको एंगल का सिंबल दो, एंगल DAO। दूसरे वाले में क्या लोगे, BC एंगल OBC। अब देखो इसमें तुम लिखे हो बीच में क्या है A, और इसमें बीच में क्या लिखे हो, B इसमें A कितना डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर B कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों 90 है, यानी 90 डिग्री ईच लिख दें। दूसरा एंगल मिल गया। चलो और तीसरा एंगल ढूंढते हैं। याद है हम रूल जो बताए थे लाइन्स एंड एंगल्स में, उसमें वर्टिकली अपोजिट एक बोले थे कि ये एंगल ऐसा होगा तो क्या होगा, vertical वर्टिकली अपोजिट। तो इसको ऐसे बनाते हैं, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, ब्रैकेट में डाल देंगे वर्टिकली अपोजिट। मतलब क्या है कि 2 लाइन एक दूसरे को काट कर अल्फ़ाबेटिकली एक्स बना रहा है, ये दोनों देख रहे हो। तो ऊपर का और नीचे का एंगुलर पार्ट क्या होगा, सेम होगा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट। याद रखना ये। हमको 3 प्रॉपर्टी चाहिए था। पहला हो गया साइड, दूसरा हो गया एंगल, तीसरा हो गया एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है किसका, ट्रायंगल BOC का। इसमें एंगल 2 साइड 1, तो क्या लिखोगे, बाई ASA, एंगल साइड एंगल। अब देखो हमको एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ना कि मेरा जो CD है, ये वाला पूरा लाइन AB को बाइसेक्ट करता है, मतलब बीच से काटता है, यह प्रूफ करना है। तो पहले ये सोचो, OC इज इक्वल टू OD इक्वल हो सकता है CPCT से बाय CPCT। जब OC और OD एक दूसरे के इक्वल हो गया, देयरफॉर इसका मतलब यही हुआ कि CD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AB को। ठीक है। हम CPCT तो सेम कर सकते हैं क्योंकि दोनों ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, समझे। आगे बढ़े। यहाँ 4th नंबर क्वेश्चन को देखो। बोल रहा है कि L और M 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक और लाइन से P और Q। ये फिगर पहले बनाते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ठीक है, अब इसका लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला 2 पैरेलल लाइन का नाम क्या बोला था, L और M। ये दोनों पैरेलल लाइन को कौन कौन से लाइन काटते हैं, P और Q काटते हैं। बीच से यहाँ पर एक ऐसे करके लाइनिंग दे दिया। अब नाम लिख दिया A, D, B और C। अभी क्वेश्चन को छोड़ो, तुम फिगर को देखकर बताओ इसमें कितना सारा ट्रायंगल बन रहा है। दो नाम ACB तो और ADC। तो यहाँ सबसे पहले लिखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है। पहले तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना होगा, ठीक है। चलो अपना दिमाग लगाओ, पहले साइड ढूंढते हैं। देखो पहला ट्रायंगल ये है, ABC है। दूसरा ट्रायंगल क्या है, ADC है। कौन सा साइड दोनों ट्रायंगल में सेम है, AC। देखो यहाँ पहले ट्रायंगल में भी AC आ रहा है, दूसरे ट्रायंगल में भी। जब कोई साइड 2 ट्रायंगल के लिए काम करे तो उसके लिए क्या लिखते हो, गिवन लिखते हो कि कॉमन। तो AC इज इक्वल टू AC कॉमन कर दिए, ठीक। और कोई साइड किसी के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में कुछ बोला है, नहीं बोला है। तब हम फिर लाइन एंड एंगल का रूल लगाने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, ये एंगल इस एंगल का इक्वल है। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर। क्या बोलोगे, अब इसका नेमिंग करना है। पहला ट्रायंगल के लिए एंगल BAC लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल के लिए एंगल ACD लिख देते हैं। अब ध्यान देना, BAC एंगल यहाँ पर है, ठीक है।
उसी तरह ए सी डी एंगल यहाँ पे है, रीजन डाल देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। उसी तरह ये एंगल सी इस एंगल ए का अल्टरनेट है, हाँ फिर नाम चेंज करते हैं, ठीक है। एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, क्योंकि एंगल का नाम तो हमको बीच में लिखना है। इस बार एंगल मेरा यहाँ पर था ना पहले ट्रायंगल के लिए, तो बी सी ए कर दिए। दूसरे ट्रायंगल का एंगल कहाँ पर था, यहाँ पर था, तो इसको तुम डी ए सी भी लिख सकते थे, सी ए डी डी भी लिख सकते थे। ये भी किस रीजन से सेम हुआ, ठीक है। मिला 3 प्रॉपर्टीज, ये रहा मेरा साइड और ये दोनों एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी। रीजन बताओ ये एस ए ऐसे भाई, ए से यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तुमको सारा इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, कोई एक आध इन्फॉर्मेशन देगा, बाकी वो छोड़ देगा। तुमको दिमाग खर्चा करना है पहले, और हिंट भी देगा तो क्या क्या देगा, एक होगा कि वो बोल देगा कि कोई एक साइड इक्वल है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि तुमको फिगर देखकर पहचानना होगा कि ऐसा कौन सा साइड है जो दोनों ट्रायंगल के लिए अप्लाई हो रहा है, साइड ऐसा पकड़ा जाता। उसके बाद एंगल, लास्ट क्वेश्चन में हम वर्टिकली अपोजिट पढ़े, यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर। इसलिए हम बोले थे कि जब मैथ पे आओगे तो पता चलेगा कि कोई रूल याद नहीं आ रहा तुमको, ठीक है। ऐसे ही यहाँ अप्लाई करना है। देखो 5th क्वेश्चन, ये और अच्छा क्वेश्चन है। पहले फिगर को समझते हैं। ठीक है, ये मेरा 5th नंबर क्वेश्चन दे दिया। सबसे पहले तुम लोग खुद देख कर बताओ, ठीक है, कि कौन कौन सा ट्रायंगल दिया। ए क्यू बी ए बी पी 2 ट्रायंगल है, तो सबसे पहले उतारते हैं इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल ए पी डी बी। चलो अब देखना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ सेम है बताओ, खुद देखो। ए बी देखो और एपी कहाँ से ए बी और ए पी, ए बी होगा तुम बोले ए बी और ए पी इक्वल करने, ऐसा क्वेश्चन में हमको बोला है कि ए बी और ए पी इक्वल है? ट्रायंगल है इसका मतलब ये थोड़ी है हम दोनों लड़का हैं तो इसका मतलब हम दोनों सेम थोड़ी हैं, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। ए बी क्या है, दोनों ट्रायंगल के लिए वर्क कर रहा है। पहला ट्रायंगल ए क्यू बी के लिए भी ए बी एक साइड है, दूसरा ट्रायंगल ए बी पी के लिए भी ए बी क्या है, एक साइड है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्या लिखेंगे, कॉमन कॉमन लिख दिए, ठीक है। एक काम तो मेरा हो गया। दूसरा देखो एंगल कौन कौन सा जल्दी बताओ, ए क्यू बी एंगल ए क्यू बी, दूसरा बताओ पी बी एंगल ए पी बी। हमेशा याद रखना जिसको एंगल से रिप्रेजेंट करना उसका नाम हमेशा बीच में रहेगा, या 90 डिग्री ईच लिख दो, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया। अब तीसरा प्रॉपर्टी चाहिए। यहाँ क्वेश्चन में एक चीज पढ़ो, क्या बोल रहा है कि एंगल लाइन एल जो है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल ए को, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आते हैं, ये मेरा पूरा एंगल ए था, ये लाइन एल कौन है, ये लाइन एल क्या कर रहा था, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा था। अगर ये मान लो एक्स है तो ये भी फिर क्या है, तो इसका मतलब ये तो दोनों ट्रायंगल के लिए इक्वल एंगल हो गया। इसको भी एंगल से सजाते हैं, एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी। इसमें रीजन क्या डालेंगे, एल बाइसेक्ट एंगल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब तुम बोलोगे कि यहाँ आप गिवन काहे नहीं लिख दे रहे हैं। गिवन हम वर्ड तब लिखते हैं जब डायरेक्ट लिखा रहता एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये डायरेक्ट लिखा नहीं है, वो एक इंफॉर्मेशन दे दिया कि एक लाइन है एल जो एंगल ए को बीच से काट रहा है, वो इंफॉर्मेशन दिया, डायरेक्ट नहीं दिया, इसलिए हम यहाँ सेंटेंस लिखेंगे। मिल गया 3 प्रॉपर्टीज। देयरफॉर ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए पी बी। कैसे, एंगल साइड
बाई ए एस ए। ठीक है, एक चीज़ तो हो गया। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि बी पी और बी क्यू दोनों इक्वल होगा, कैसे बताओ तो तुम ही लोग। बीपी और बी क्यू ये सीपीसीटी सी पी सी टी। अब मिला लो कि ये दोनों ट्रायंगल में है कि नहीं। बी पी इस ट्रायंगल में बी पी दिखा, बी क्यू इस ट्रायंगल में बी क्यू दिखा। तो कॉन्ग्रुएंट तभी साइड को इक्वल करता है जब कोई साइड उस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का पार्ट हो, है ना जी, दोनों साइड इन ट्रायंगल का। देयरफॉर बाय, समझे, कोई दिक्कत? यही मेरा